आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, मुकेश चंद्राकर को इंसाफ मिलना चाहिए और मैंने कल बहुत ही भावावेश में आके वो वीडियो किया था। आई होप आपने देखा होगा। मैंने पूरी कहानी बताई थी मुकेश चंद्राकर की, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है ना। कल मैंने किया था, लेकिन अभी कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जो, देखिए, जब मैंने इनके भाई युकेश का वीडियो देखा, वो भीख मांग रहे सबसे न्याय की, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। हमारी वजह से तुम लोगों की सरकार आती है, आप सिविल सर्वेंट्स हो, लेकिन अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो इंसान जो इसमें मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन इनको क्यों? क्या उन नेताओं को सजा नहीं होनी चाहिए जो इनको इतना बढ़ाते हैं? बीजेपी कांग्रेस मौका फरस था, जिसकी सरकार उसके साथ हो जाता था। क्या उन अधिकारियों के ऊपर नहीं कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे लोगों को एकदम ढील दे देते हैं या इनका पैसा खाते हैं? आज अगर यहां तक पहुंचा है सुरेश चंद्राकर, क्यों पहुंचा है वो? इसीलिए क्योंकि सरकार की शय मिलती है। ऐसे जितने लोग हैं, और फिर हम बैठ के हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो पहले तो आप ये समझिए, डॉक्टर्स ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, अभी हालांकि उसकी फाइंडिंग्स आई नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं आया, लेकिन प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स आई हैं। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि हमने 12 साल में आज तक ऐसा विभत्स केस नहीं देखा। क्यों? हुआ क्या, मैं आपको पहले बताता हूं शुरुआत से। उस दिन की भी अब कहानी सामने आई है। तो हुआ यह है कि 31 दिसंबर को मुकेश चंद्राकर और ये जो चंद्राकर भाई हैं, ठीक है, देखिए, मुकेश चंद्राकर, युकेश चंद्राकर सगे भाई। इसके बाद जो मुख्य आरोपी है जिसने हत्या की, सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, ये दोनों सगे भाई, ये तीनों। अब ये दोनों चचेरे भाई हैं, है ना, यानी कि भाई ये दूर का रिश्तेदार है दोनों, ठीक है। और रितेश तो मुकेश के साथ पढ़ता था, बहुत अच्छे रिश्ते थे। सुरेश से वो कभी नहीं मिला था। तो अब क्या हुआ कि इसने, मुकेश ने रिपोर्ट की थी कि जो 120-50 करोड़ का टेंडर था उसको 120 करोड़ का किया गया, और रोड जो बनाई थी वो बहुत ही बेकार। अब मुझे बताने की जरूरत है इसमें कितने लोग शामिल होंगे, टेंडर ऐसे कैसे दे दिया गया, सब पता है सबको, ठीक है। वो पूरी रोड बेकार उस पर रिपोर्ट कर दी। कलेक्टर साहब ने ये तक बोल दिया था, सुरेश को बुलाया, जांच बैठा दी गई, और कलेक्टर साहब ने ये तक बोल दिया था अगर तुम्हारी रोड खराब हुई ना बेटा, दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो सुरेश का दिमाग खराब था, उसने एक प्रॉपर प्लान बनाया, मास्टरमाइंड वही था। सुरेश और दिनेश पहले से ही ये बस्तर के, यहाँ पे बीजापुर के रहने वाले हैं। मुकेश भी बीजापुर में ही रहता था किराए के मकान में अपने भाई के साथ। और ये लोग जगदालपुर चले गए। हत्या में सुरेश मास्टरमाइंड था, तो सुरेश और दिनेश ये दोनों जगदालपुर चले गए ताकि इनको कोई ट्रेस ना कर पाए। भाई हत्या के वक्त तो हम थे ही नहीं। इसके बाद अभी मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा कि सुरेश चंद्राकर कैसे बच सकता है। अब क्या हुआ कि रितेश और महेंद्र नाम टेके, महेंद्र नाम टेके इसका सुपरवाइजर था, ठीक है ना, और रितेश भाई था, और रितेश मुकेश का बहुत अच्छा दोस्त था, दोनों साथ में पढ़ते थे। 31 भाई थे एक तरीके से, लेकिन दोस्त वाला रिलेशन था। 31 दिसंबर को रितेश ने मुकेश को बुलाया कि आ जाओ यार, न्यू ईयर है, पार्टी करते हैं। इसने मना कर दिया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। 1 जनवरी को शाम को ये चला गया। अब जब 1 जनवरी को शाम को ये गया, दोनों ने खाना खाया। अब जब दोनों ने खाना खाया तो रितेश कहता है मुकेश से कि तुमने क्यों रिपोर्ट की वो रोड वाली। दोनों में बहस हो गई। सच्चाई के साथ रहते थे हमेशा मुकेश। उसके बाद कोई रॉड ली या धारदार हथियार लिया, इतना मारा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बोला है कि सर फट गया, 15 फ्रैक्चर हैं, कॉलर बोन टूटी हुई है, पसलियां टूटी हुई है, इतनी बुरी तरीके से मारा कि दिल फट गया, दिल फट गया, दिल 2 टुकड़ों में हो गया। और जो लिवर है उसके 4 टुकड़े किए गए हैं, 4 टुकड़े में मिला है लिवर। ऐसी भयानक तरीके से मारा है, विचलित हो गए आप, लेकिन यही सच्चाई है। और जाहिर सी बात है तब भी वो जिंदा ही रहा होगा, तो और मारा, फिर सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि तीनों भागे चारों। सुरेश जो है वो निकल गया रायपुर से, तुरंत फ्लाइट पकड़ गया हैदराबाद, ठीक है, और ये सब भी इधर उधर हो गए। जो रितेश है वो ड्राइव करके रायपुर से फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंच गया। सबको गिरफ्तार किया। सुरेश को गिरफ्तार नहीं किया जाता था, जा सका, लेकिन कल उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसकी बनियान में ऐसे बहुत, आप देख रहे हैं ना फोटो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, क्या सुरेश को सजा होगी? देखिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे नीचे तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसे लोग हम खोएंगे तो सच्चाई आपको कौन दिखाएगा। तो फांसी से नीचे तो बिल्कुल सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यही दिक्कत है, एक जांच कमेटी बनी है, पत्रकारों ने बोला है कि जो जांच कमेटी है इस पे हमको भरोसा नहीं है। हमारे हिसाब से जांच कमेटी बननी चाहिए ताकि मुकेश को न्याय मिल सके। ये तो बहुत गलत है, क्योंकि भाई जिस तरीके से 1 जनवरी को घटना हुई, 3 दिन लग गए, तो पुलिस भाई क्या कर रही थी?
और देखिए अब सुरेश जो है उसने तो कत्ल किया ही नहीं, हो सकता है महेंद्र जो है वो पूरा नाम अपने ऊपर ले ले कि हाँ सब कुछ मैंने किया। सुरेश तो बरी हो सकता है। सुरेश बोलेगा मैं तो वहां पे था ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भाई देखिए अल्टीमेटली सब कैसे चलता है, सब सबूतों से चलता है, हमारे आपके भावनाओं से। आपने देखा ना अतुल सुभाष का क्या हुआ। अच्छा हाँ, चंदन गुप्ता की भी मैं कहानी बताऊंगा क्राइम अफेयर्स पे, और उसके बाद जो भी मुकेश के ऊपर अपडेट आएंगे वो मैं क्राइम अफेयर्स पे ही बताऊंगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो अब क्या हुआ अतुल सुभाष का आपने देखा ना, मैंने उसमें भी बोला था पूरी कहानी जब मैंने बताई थी क्राइम अफेयर्स में कि भाई ये लोग बरी हो जाएंगे, ये कुछ नहीं हो सकता इनका, ये बरी हो जाएंगे, आप लिख के रख, क्योंकि भाई भावनाओं पे नहीं चलता कोर्ट, सबूतों पे चलता है। जिस हथियार से मारा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बरामद किया जाएगा। लेकिन भाई जब मारा गया तो सुरेश तो था ही नहीं। अब यहां पे सबसे बड़ी भूमिका रहेगी महेंद्र राम टेके की और रितेश की। अगर गवाहों ने बोल दिया कि हाँ सुरेश मास्टरमाइंड था तब तो ठीक है, सबूत मिल गए, वरना हो सकता है बरी हो जाए। और अगर ये हुआ तो आप समझ ही सकते हो कि फिर ये तो मतलब क्या मैं कहते हैं ना कि बहुत ही एक राक्षस को छोड़ना ये कितना डेंजरस हो जाएगा। तो पुलिस की भूमिका बहुत, जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करेगी इसमें बहुत अहम है। और इसे पत्रकार कह रहे हैं कि भाई हमारे हिसाब से जांच कमेटी बननी चाहिए। अब जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ भी करके दोस्तों ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है, आवाज बुलंद करनी है, बस इतना समझिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।